अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो उसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में भी हमारे पास ऐसे दो फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और एक और फंक्शन दिया है उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, 5/3। ये वाला पहला जो फंक्शन है उन्होंने कहा x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। वो x इज़ ग्रेटर दैन 3 भी हो सकता है और वो x इज़ लेस दैन 3 भी हो सकता है। हमें नहीं पता वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, उसे गौर से सुनिएगा। हमने अपने थ्रू आउट की स्टडी में इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिर्फ लिमिट चेक की है, लेकिन ये जो आपकी नई बुक बनी है, जिन्होंने बनाई है, उन्होंने क्या किया है कि इसको लेफ़्ट हैंड के लिए भी चेक किया है, राइट हैंड के लिए भी चेक किया है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर इस क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर आपने इस पार्ट के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है। कुछ भी नहीं है, पुट तो आपने इसमें 3 करना है, चाहे वो लेफ़्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो। सिर्फ ये होगा कि जब आप उसको लेफ़्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो आपने उस 3 के ऊपर एक छोटा सा माइनस का साइन डालना है, और जब आप उसको पॉजिटिव साइड से यानी राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो आपने एक छोटा सा प्लस डालना है। लेकिन बहरहाल मेरी अपनी स्टडी में मैंने ये चीज़ हमेशा इसी तरह देखी है कि कोई प्लस माइनस नहीं लगाया जाता, क्योंकि ना फंक्शन चेंज हो रहा होता है, ना ही आपका इसकी फ़ंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो एक ही लिमिट चेक करते हैं, बस वो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। ऑब्वियसली जो आप लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे वही राइट हैंड लिमिट होगी, क्योंकि आपका फंक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है, ना फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने इसको एक ही लिमिट से किया है। अगर आप इसको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड से करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और पेपर में भी देख लीजिएगा। मैंने अब आपको ये बात बता दी, आगे आपको जैसे सही लगे कर लीजिएगा। तो ये तो उन्होंने हमें खुद बता दिया ना कि जब x इज़ इक्वल्स टू 3 है, आपका आंसर 5/3 आ रहा है। आपके पास ये पहला आ गया, f(3) इज़ इक्वल्स टू 5/3। अभी चलते हैं लिमिट की तरफ। इसी तरह फाइंड करनी है, जिन्होंने लेफ़्ट और राइट फाइंड करनी है वो लेफ़्ट के लिए इस पर छोटा सा माइनस डालेंगे इस जगह पे, और उसके लिए राइट हैंड साइड के लिए प्लस डालेंगे। तो मैं सिंपल इसको चेक कर रही हूँ, मैं नहीं डाल रही हूँ, एक ही बात है। आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर आप इसमें डायरेक्ट x को 3 पुट करें ना, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0/0। पिछला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का था। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, या तो हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन भी हो सकती है, कॉमन भी लिया जा सकता है। तो जो हो सकता है वो करें। अब कॉमन हम इसमें से नहीं ले सकते, क्योंकि थर्ड वाली वैल्यूज़ में तो x है ही नहीं, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आपको पता है फैक्टराइजेशन होती है। तो हम इसकी पहले फैक्टराइजेशन करके पेयर्स बना लेते हैं, फिर ये ज़रा आसान हो जाएगा। तो कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? 6 आना चाहिए, तो 3 2 6 होते हैं। माइनस है तो इट्स मीन ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन होना चाहिए। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह होगी। यहाँ पे -3 है, तो -3 1 -3 होगा, तो 3 के साथ माइनस और 1 के साथ प्लस। तो पहले इन दोनों में से x कॉमन ले लें, और इन दोनों में से ऊपर वाले से 2 और नीचे वाले से 1। अब आप देखें कि हमारे पास x -3 कॉमन है, तो ये बन जाएगा x -3 इंटू x + 2, x -3 इंटू x + 1। x -3 और x -3 कैंसिल हो गया। अब सिर्फ बचा x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। तो अब हम इस पर करेंगे लिमिट अप्लाई। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 + 2 और नीचे 3 + 1, तो ये क्या आ गया 5/4। जबकि आपका फंक्शन जो है वो क्या कह रहा था, 5/3। तो इट्स मीन कि ये आपकी लिमिट जो है वो फंक्शन के इक्वल नहीं है, इस वजह से आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपके पास फिर दो फंक्शंस हैं, 1/e⁻x - 1 डिवाइडेड बाय e⁻1/x + 1। ये एक फंक्शन है। ये आपने किस पे चेक करना है? व्हेन x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और x इज़ इक्वल्स टू 0 पे क्या है 1, यानी f(0) इज़ इक्वल्स टू 1। ये चीज़ आपको गिवन है। अब हम इसी लिमिट चेक करते हैं। डायरेक्ट आप x पे अप्लाई कर दे, 0 आ गया। 1/0 1/0 किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के, और e∞ 0 होता है। तो ये आ गया 0 0 -1 डिवाइडेड बाय 1, इसका आंसर आ गया -1। बहुत इजी था, मैंने सिर्फ इस वजह से करा दिया e(x) को देख के आप लोग परेशान ना हो जाएं जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें भी इन्होंने हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं,
और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है ए एंड क्या फाइंड करना है, ए एंड बी। इसमें ये कंटिन्यूस है, ये उन्होंने हमें खुद ही बता दिया है। जब ये कंटिन्यूस है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये जब कंटिन्यूस है इट्स मीन ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। हमने क्या करना है, वी जस्ट हैव टू चेक कि ये ए और बी क्या है, उस फॉर्मूले में पुट करके ए और बी की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहला उन्होंने हमें दिया है एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, यानी ये क्या होगी, राइट हैंड लिमिट, यानी एक्स अप्रोच कर रहा है राइट साइड से 1 को। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर छोटा सा एक प्लस का साइन डाल दिया। और फंक्शन क्या है, 3ax प्लस बी। तो x की जगह 1 आ गया, आपका फंक्शन आ गया 3a प्लस बी। अब हम चेक करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, वो कहाँ पे है, व्हेन x इज़ लेस देन 1, और वो किस पे लेस है, 5ax माइनस 2b पे। इसी तरह x की जगह 1 पुट कर दिया, बन गया 5a माइनस 2b। और f ऑफ 1 इक्वल्स टू 11, ये आपको गिवन है, ये हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने खुद कह दिया फंक्शन 11 होगा जब x इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशन यूज़ करते हैं कंटिन्यूटी की। क्या कंडीशन है वो, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो ये आपका क्या था, 5a माइनस 2b, ये क्या था 3a प्लस b, किसके इक्वल है, 11 के, यानी दोनों 11 के इक्वल है। हम इनकी इक्वेशंस को खोल के लिख लेते हैं। 5a माइनस 2b इज़ इक्वल्स टू 11 एंड 3a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 11। अब हमें या तो b को सेम करना है या हमें a को सेम करना है। तो हम b को सेम कर लेते हैं, हम इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये हमारे पास बन जाएगी 6a प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू 22। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हम इसके नीचे लिख देते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट नहीं, आप देखें ये इसमें मिस्टेक होगी थी, नीचे वाला है 6a प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू 22, और नीचे ये वाला 5a माइनस 2b इज़ इक्वल्स टू 11। इसको हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है, क्योंकि और यहाँ पे खुद ही नेगेटिव पॉजिटिव साइंस हैं, तो हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास 11a इज़ इक्वल्स टू 33 आ जाएगा। जब इसकी कटिंग करेंगे तो a इक्वल आएगा 3 के। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं, a की जगह 3, 9 आया, 9 प्लस b इज़ इक्वल्स टू 11, b अपनी जगह पे रहा, 9 उधर जाके माइनस हो गया, 11 माइनस 9 2। तो बस आपने a और b फाइंड करना था, जो आपके पास आ गया। जी, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं, 3x प्लस 2, 5x, 7x प्लस 8। अब ये वाली इक्वेशन आपने कब यूज़ करनी है, जब आपका x ग्रेटर और इक्वल हो 4 के, या आपका x हो लेस देन -2। अब आप ये जो 4 वाली बातें हैं ना, ये हम नहीं करेंगे। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पे एंड 3 पे, 4 पे नहीं करनी। हम 4 की बात ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते ही नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 की बात करेंगे तो ये बहुत लंबा किस्सा चलेगा। हमने 4 करना ही नहीं है, ये जस्ट उन्होंने आपको वैसे ही दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन से कोई काम नहीं है। असल में जो आपका काम है वो ये है कि x इज़ लेस देन -2 जब है तो आपका ये फंक्शन है, यानी आपने इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है इस फंक्शन के साथ। फिर है x इज़ ग्रेटर देन -2, यहाँ पे आपने पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट यूज़ करनी है, और किस पे लगानी है, 5x पे। ये जो इक्वल आ रहा है इसका ये मतलब है कि x इक्वल होगा 2 के, जब आप 2 के इक्वल होगा तो आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये चले मैं आपको बाद में करके भी बता दूंगी, बाकी पार्ट किए हुए हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आ रहा है x इज़ लेस देन 3, यानी ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 3 के लिए, आपने उस टाइम भी ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। और फिर आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू 3, यानी जब x 3 से ग्रेटर है तब भी यही फंक्शन यूज़ करना है, और जब x इक्वल है 3 के तब भी यही फंक्शन यूज़ करना है। तो वो मैंने फंक्शन यानी निकाले हुए, वो ज़रा पहले निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। जी, उन्होंने हमें कहा था जब आपका x इक्वल है 2 के, -2 के, ठीक है, जब आपका x यहाँ पे देखें ना, ये उन्होंने कहा है ना x इज़ इक्वल्स टू -2, तो x इज़ इक्वल्स टू -2, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 5x आ रहा है, यानी f ऑफ -2 इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू -2, इट इज़ इक्वल्स टू -10।
ठीक है, ये आपका -2 पे आ गया। अब हम इसको 3 पे देखते हैं। जब x इज़ इक्वल्स टू 3 है तो कौन सा फंक्शन है, 7x + 8, यानी f(3) इज़ इक्वल्स टू 7x की जगह 3 + 8, तो ये आ गया 21 + 8 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 29। ठीक है, आपका f(2) आया है -10 और आपका ये -2 है, 3 जो है वो आया है 29। ठीक है, पहले हम इसको चेक करते हैं 2 पे। जी ये 2 पे चेक कर रहे हैं, -2 पे। ठीक है, -2 के लिए ये था 3x + 2। यहाँ लिखा हमने लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एट 3x + 2। x की जगह क्या आया, -2, 3 × -2 -6, -6 + 2 -4। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज़ इक्वल्स टू 2 पे। जी अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे व्हेन x इज़ लिमिट अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए फंक्शन है 5x। ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ये आप देख लें, ये -4 है, ये -10 है, इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल ही नहीं आ रही है, तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं 3 की तरफ। 3 के लिए लेफ़्ट के लिए हमें उन्होंने क्या फ़ंक्शन दिया था, यहाँ पे देखें। थोड़ा सा आप लोगों ने ना अपना यहाँ पे दिमाग हाजिर रखना है, ये ज़रा कंफ्यूज करने वाले हैं, इनकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा बार बार वीडियोस देख के, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब यहाँ पे दिया हुआ है x इज़ < 3, तो कौन सा फंक्शन है, 5x। तो आपने यहाँ पे किसके अंदर पुट करना है, 5x में। ये x की जगह 3 पुट किया, क्या आया 15। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं x इज़ > 3 कब होगा, जब 7x + 8 है। तो आपने अब 7 + 8 में उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो वो क्या आ रही है 29। फिर आप देख लें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल नहीं है, ये फंक्शन भी आपका डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd चैप्टर की तरफ चलेंगे, उसमें हम डेरिवेटिव देखेंगे, रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफ़िज़।